कहानी अधूरी तस्वीर। एक छोटे से गांव में हरिदास और लक्ष्मी नाम के बुजुर्ग दंपति रहते थे। उनका जीवन बहुत सादा था, पर उनका प्यार गहरा था। 3 बेटे थे, अर्जुन, भोलू और चंदन, और तीनों की शादियां हो चुकी थीं। हरिदास जी एक चित्रकार थे। उन्होंने अपनी जवानी की सारी कमाई, सारे सपने बच्चों पर कुर्बान कर दिए। बेटे बड़े हुए, पढ़ लिख कर अपने जीवन में व्यस्त हो गए, लेकिन माँ बाप धीरे धीरे अकेले होते चले गए। पहला बेटा अर्जुन अर्जुन शहर में इंजीनियर था। जब भी माँ बाप मिलने आते तो कहता, आप लोग गांव में ही अच्छे लगते हैं, यहाँ की हवा आपके लिए नहीं है। बीवी शहरी थी और सास ससुर को घर में रखना उसे मंजूर नहीं था। दूसरा बेटा भोलू भोलू गांव में ही रहता था, पर उसकी बीवी लक्ष्मी जी को ताने देती, सारा दिन तो मैं काम करती हूँ और ये तो बस बुढ़ापा काट रहे हैं। भोलू कभी माँ की आंखों में आंसू देखता भी नहीं था। तीसरा बेटा चंदन सबसे छोटा, सबसे चंचल था। कभी माँ का लाडला था, पर अब शराब में डूबा रहता था। माँ बाप से पैसा मांगता और न मिलने पर चीखता चिल्लाता, तुम लोगों ने हमें क्या दिया है। हरिदास जी चुपचाप थे, लेकिन वे हर रोज अपनी एक अधूरी तस्वीर को देखते थे। एक बड़ा कैनवास, जिस पर उन्होंने अपने 3 बेटों को एक सुंदर पेड़ के नीचे खेलते हुए बनाया था, और एक वृद्ध जोड़े को छाया में मुस्कुराते हुए। लेकिन वो मुस्कान अधूरी थी। एक दिन लक्ष्मी जी बीमार पड़ गईं। अस्पताल ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने तीनों बेटों को फोन किया। अर्जुन ने कहा, मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं। भोलू ने कहा, तबीयत थोड़ी बहुत तो हर किसी की खराब होती है। चंदन ने फोन उठाया ही नहीं। हरिदास जी ने पास की गाय बेच दी और लक्ष्मी जी को अस्पताल ले गए, पर बहुत देर हो चुकी थी। लक्ष्मी जी इस दुनिया को छोड़ चुकी थीं। हरिदास जी ने उस अधूरी तस्वीर को लिया और उसमें वृद्ध जोड़े की मुस्कुराहट को आंसुओं से बदल दिया। पेड़ की छाया अब खाली थी। कुछ महीनों बाद गांव में एक चित्र प्रदर्शनी लगी, जिसमें हरिदास जी की अंतिम तस्वीर, अधूरी तस्वीर को रखा गया। नीचे लिखा था, जिस पेड़ की छाया में तुमने जीवन पाया, उसी की जड़ें तुमने काट दीं। तस्वीर वायरल हो गई, अखबारों, सोशल मीडिया पर छा गई। लोग रो पड़े। तभी अर्जुन, भोलू और चंदन गांव आए। बाप के पास पहुंचे, आंसू भरी आंखों से माफी मांगी। बाबा, हमें माफ कर दो, हमसे बड़ी भूल हो गई। हरिदास जी ने चुपचाप तस्वीर को देखा और कहा, तस्वीर तो अब भी अधूरी है, पर अगर तुम सच में बदल गए हो तो आओ, इसे पूरा कर दो। तीनों बेटों ने ब्रश उठाया और उस वृद्ध व्यक्ति की मुस्कान को धीरे धीरे वापस बनाया। सीख, माँ बाप वो जड़ें हैं जिनसे हम खड़े हैं। अगर उनकी सेवा नहीं की तो जीवन की तस्वीर हमेशा अधूरी ही रहेगी।